आप लोगों ने खुद अनुभव किया होगा, जब आपके घर में बहू आती है तो वातावरण बदल जाता है, थोड़ा होता ही नहीं होता। और जिनके 4 बहुएं आए तो कितने बड़ा आनंद का उत्सव होगा। इसलिए अयोध्या में आनंद, हमेशा आनंद रहा है, लेकिन 4 बहुओं के आने के बाद आनंद और क्या हो गया, बढ़ गया। जब भगवान गए थे तो कितने साल के थे? 16 साल के थे। इसका मतलब कि भगवान की शादी 16 साल में हुई थी। 10 दिन के लिए गए थे, 10 दिन के अंदर विवाह भी हो गया। अब अयोध्या नगरी का जो वातावरण है बहुत सुंदर, भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है। भगवान सर्वगुण संपन्न, सबसे हर गुण अपने आप में परिपूर्ण है और हर का भूषण होता है विनम्रता। भगवान श्री राम अपनी प्रजा से बड़ी विनम्रता से बात करते थे। भगवान राम कभी भी किसी से ऊंचे स्वर में बात नहीं किया, सबको सम्मान देते थे। कोई भी उनसे मिल सकता था और हमेशा मृदुभाषी, मीठा बोला। हमारे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो व्यक्ति मीठा बोल नहीं सकता, आपको मीठे बोल नहीं दे सकता, वो आपके लिए क्या कर सकता है? क्योंकि मीठा बोलने में कुछ लगता नहीं है, मृदु भाषा बोलने में कुछ लगता है, नहीं लगता। तो मृदुभाषी ये सब लक्षण हमारे अंदर भी क्या करना चाहिए, होना चाहिए। इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो लीलाएं हैं वो सीधा हमें शिक्षा देती है, क्योंकि भगवान एक मनुष्य के रूप में है इस धरती पर। तो इस तरह से भगवान श्री राम अपने स्वभाव से, अपने गुणों से और योद्धा भी थे कि 10 दिन में ही उन्होंने कितना चमत्कार कर दिया। ताड़का को मार दिया, मारी स्वाह को निपटाया और अहल्या को का उद्धार किया, वो शादी करके आ गए। 10 दिन के अंदर शुरुआत भगवान की। तो उनके गुणों से प्रभावित होकर के जितनी प्रजा थी बहुत प्रसन्न थी। अब प्रजा में इस बात की चर्चा होने लगी कि भगवान राम को राजा बनाया जाए। महाराज दशरथ वे खुद कहे कि मैं तो 60 साल का वृद्ध हो गया हूँ, थक गया हूँ, तो थका हुआ महसूस कर रहे थे। और भगवान मेरा जो राम है वो खुद 27 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? 27 वर्ष के। तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ, मंत्री सुमंत्र, इस सुमंत्र बाल सखा थे महाराज दशरथ के, शुरू से उनके साथ जयमाली सबसे उन्होंने राय सलाह की सभा में, और सब एक स्वर में तैयार हो गए कि आपका एक बहुत ही उत्तम सुझाव है कि भगवान राम को राजा बना देना चाहिए। समझा नहीं किया। महाराज दशरथ इतनी जल्दी में थे, ये बात दिन में हो रही है। सुबह बात चल रही थी तो भगवान ने कहा, महाराज दशरथ ने कहा वशिष्ठ जी से कि कल का जो मुहूर्त है, वशिष्ठ जी ने कहा कि कल ही का जो मुहूर्त है उस बहुत ही उत्तम मुहूर्त है, ऐसे मुहूर्त में राज अभिषेक कल ही कर दिया जाए।
जो दशरथ जी चाहते थे कि अगर हम भरत को बुलाएंगे, बहुत वो चाहते थे कि बहुत टाइम हमको नहीं देना है, समय बर्बाद नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके हम कल ही राम को राज्य बना दें। क्योंकि सूर्यवंश की एक परंपरा चली आई है कि सूर्यवंशी है ना, भगवान से हम सूर्यवंशी, तो सूर्यवंश की एक परंपरा आई है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसी को राज्य सौंपा जाता है। तो इसलिए राजा दशरथ का एक प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया, बड़ी भव्य तैयारी होने लगी। तो इस भव्य तैयारी में गंगा जल, 100 नदियों का जल, घी, शहद, जो अभिषेक का जो सामग्री है सब इकट्ठा किए गए। देश विदेश से बड़े बड़े राजा के महाराजा चक्रवर्ती राजा थे, सब बड़े बड़े राजाओं को वहाँ बुलाया गया, क्योंकि राज अभिषेक जब होगा तो सबको आना चाहिए। तो भगवान कोई संदेश, एक बात इतनी तेजी से अयोध्या में फैल गई कि सारे अयोध्या में खुशी की लहर फैल गई और सब अपने घर को सजाने लगे कि कल जो है सुबह होते ही अभिषेक किया जाएगा। तब जो समय है सब अयोध्या की जितने गली गली थी, सड़कें थी, राजमार्ग थे, सबको साफ करने लगे और जल छिड़काव किया, तोरण पताकाएं लगाई गई, कदली के खंभे जो होते हैं ना, केले के खंभे गाड़े गए, सब बड़ी तैयारी चल रही, बहुत भव्य तैयारी, सजावट श्रृंगार जब होने लगा पूरी अयोध्या में, तब महाराजा दशरथ ने सुमंत कहा कि राम को लेके आओ। जैसे ही राम आए, पिताजी को प्रणाम किया और महाराजा दशरथ गले से लगाए, उनका सिर सूंघा और कहा, बेटा रात भर तुम और सीता दोनों उपवास करोगे, क्योंकि कल सुबह तुम्हारा राज्य अभिषेक किया जाएगा। भगवान राम की मर्यादा देखिए, उन्होंने कहा कि मैं ही क्यों राजा बनूंगा, हमारे 3 भाई तो और हैं, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है। जब हम सब एक साथ जन्म लिए तो राजा भी तो सबको मिलजुल कर करना चाहिए। आज का भाई ऐसा कोई सोचेगा? क्योंकि भगवान राम ने ऐसा सोचा। तो दशरथ जी ने समझाया कि हमारी परंपरा चली आ रही, जो ज्येष्ठ भ्राता होता है उसी को राज दिया जाता है। भगवान राम तैयार हो गए और जाते ही सबसे पहले कौशल्या जी के पास गए। तो मात कितनी प्रसन्न होती, कौशल्या परम प्रसन्न हो गई। फिर सीता जी वहीं पे थी, कौशल्या जी क्यों ही थी कमरे में, तो सीता जी भी सब प्रसन्न। ये हुआ कि आप लोग रात में व्रत रखेंगे, तो अपने कमरे में, अपने महल, उनका अलग से महल था भगवान श्री राम का, अपने महल में चले गए, क्योंकि व्रत का पालन करना पड़ता है। तो व्रत का पालन कर रहे थे भगवान श्री राम। अब इधर सब तैयारी चल रही है और जब शाम हो गई, सारी तैयारी की व्यवस्था करके राजा दशरथ जो है महल में जाने की तैयारी कर रहे थे। तो जब कैकेयी की शादी हुई थी तो सब सखियां और दासियां भी आई थी। उसमें एक दासी थी जिसका नाम था मंथरा। वास्तव में मंथरा पूर्व जन्म में अप्सरा थी और देवताओं ने एक चाल चली थी, क्योंकि देवता लोग नहीं चाहते थे कि राम राजा बने, क्योंकि राजा बनेंगे
उनका काम कैसे होगा, जिसके लिए तो प्रार्थना किया था अवतार लेंगे। तो मंथरा की बुद्धि किसने फेरी थी? देवताओं ने, और कैकेयी को। जैसे आप लोग नाटक देखते हैं या फिल्म देखते हैं तो विलन का होना जरूरी होता है, क्योंकि कहानी तो ही तो आगे बढ़ेगी। आप समझे ना? समझिए। तो ये देवताओं का चक्र, देवता लोग यही चाहते थे। तो उन्होंने मंथरा की बुद्धि फेर कर उसको समझा दिया। और वही मंथरा जो कि कैकेयी के ही महल में रहती थी, अलग कमरे में, तो छत पर से नीचे देखती है कि पूरे अयोध्या के लोग इतने प्रसन्न क्यों हैं, सब खुश क्यों हैं, बड़ी साफ सफाई हो रही है, पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है। ये किस लिए? तो ऊपर से नीचे उतर कर दौड़ करके गई। तो वहां पे जो औरतें थी उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, तुम इतने क्यों खुश हो, कि तुम्हें नहीं मालूम कल सुबह भगवान राम को राजा बनाया जाए, उनका राजवेश। जैसे मंथरा ने सुना उतना क्रोध में आ गई, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जैसे आई थी दौड़ करके, कुबड़ी थी ना, ऐसे चलती थी लाठी लेकर के, वो दौड़ करके कहाँ गई? कैकेयी के महल में। अब उसमें कैकेयी आराम कर रही थी। मंथरा के पास सोती रहो, सोती रहो, तुम सोती रहोगे। तो कैकेयी ने कहा कि पहली बार मंथरा ऐसे बोल रही है कि तुम्हारा दुर्दिन आने वाला है, तुम ऐसे सोती रहोगी, और कल जो है राम राजा बन जाएंगे, और कौशल्या का बेटा जब राजा बन जाएगा फिर तुम नौकरानी बन जाओगी, तो राजा, जिसका बेटा राजा होगा उसी की चलेगी। तो कैकेयी बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि कैकेयी भरत से जितना प्रेम करती है अपने बेटे से, भगवान राम से वही प्रेम करती थी। कि तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे राम में भरत में क्या अंतर है, राम राजा बने। कहीं तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुमने कभी सोचा इस बात को कि जब राम राजा बन जाएंगे तब कौशल्या का जीत चलेगी और तुम तो नौकरानी बन जाओगी, और जब तुम दुखी रहोगी तो फिर मेरा क्या होगा, कि तुम्हारे सुख में मेरा सुख है, तुम्हारे दुख में मेरा दुख है। मंथरा बोलती, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। कि तुम तो ये सोचती हो कि महाराजा दशरथ तुम्हें बहुत चाहते हैं, बड़े कपटी हैं, बड़े छली हैं, उसमें दिखावा करते हैं। अब तुम बताओ, इतनी बड़ी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी और तुम्हें बताए तक नहीं, और तुम ये सोचती हो कि वो मुझे प्रेम करते हैं, मुझे इतना चाहते हैं। अगर तुम्हें इतना चाहते हैं तो छुपाते क्यों? देखो बुद्धि खराब कर रहे हैं, छुपाते क्यों? आप बोले कि हाँ, और तुम्हारे बेटे भरत को ननिहाल भेज दिया, उसको तक नहीं बताया, बुलाया तक नहीं, और सारी तैयारी करती। इसका मतलब कि कौशल्या ने ही सिखाया होगा, समझाया होगा। और तुम ये सोचती थी कि बस कह मुझे ही राजा दशरथ चाहते। ये बात उसके दिमाग में बैठ गई कि तुम तो ठीक करे, उनको बताए नहीं। तो कहे कि अब बताओ, तुम ही बताओ, मंथरा में क्या करूं? कहीं याद करो, तुमने मुझे बताया था कि जब देवासुर संग्राम युद्ध हुआ था राजा निमिध्वज के राज में, तो संबर नाम का एक भयानक राक्षस था, वो आक्रमण कर दिया था। तो देवताओं ने
राजा दशरथ को कहा सुरक्षा के लिए। तब महाराज दशरथ देवलोक स्वर्गलोक जा करके देवताओं की तरफ से युद्ध करते थे कि बहुत बड़े महा अतिरथी थे वो। और साथ में तुम भी गई थी। एक कथा तुम्ही ने सुना था कि हाँ ये तो बात सच है। कि याद करो कि जब युद्ध भयानक युद्ध हो रहा था तो महाराज दशरथ का जो सारथी था उसको चोट लगी, मारा गया। और उसमें दशरथ भी घायल हो गए थे। उसमें तुम्ही ने खुद रथ हाँक करके सिर लेकर के वापस आए। और जब दूसरी बार युद्ध हुआ दूसरे दिन, तो जो धुरी होती ना वो चक्का वो जो गिर बाहर निकलने वाला था, तुमने अपना हाथ डाल करके रोक लिया। तो तुम्हारे इस वीरांगना से प्रसन्न होकर के राजा दशरथ ने तुम्हें क्या बोला था कि 2 वरदान क्यों मांगना, मांगो, यही समय है, सही समय है, यही समय है और सही समय है, यही वक्त है कि तुम जो है 2 वरदान मांग लो। कि मैं तो भूल ही गई थी, तो क्या मैं बता रही हूं ना, तो तुम जो है 2 वरदान मांगो। कहे कि पहला वरदान ये मांगना है, देखो समझा रही है कि पहला वरदान ये मांगना है कि जो तैयारी हो रही है आज रात को, कल सुबह के लिए, ये सारे सामग्री तैयार करके किसको राजा बनाना है? भरत को राजा बनाना है। मेरा बेटा भरत को राजा बनाना है। और दूसरा ऐसा करो कि 14 साल का वनवास मांगो, क्योंकि जो राम जब 14 साल का वनवास चला जाएगा तो तुम्हारा बेटा भरत भी सुंदर भी है, वो भी सर्वगुण संपन्न है, और तब तक वो अपने गुणों से, अपने व्यवहार से, कुशलता से सारे अयोध्यावासियों का दिल जीत लेगा, तो सब राम को भूल जाएंगे। तो वो राजा तो 14 साल बहुत होता है। तो एक वरदान तब कैकेयी ने कहा कि पहली बार मंथरा तुम्हें अच्छी बात बोली है। ये तुम्हारा कुंवर, उसका पेट में कुंवर निकला हुआ था, कि तुम्हारा जो कुंवर है कितना सुंदर है, इतने कुंवर में बुद्धि भरी हुई है। जब मेरा बेटा भरत राजा बनेगा तो मैं इसको फूल से सजाऊंगी और चंदन का लेप करूंगी तुम्हारे कुंवर में। बड़ी खुश है, मंत्रा का गुणगान कर रहे हैं, मंत्रा खुश। और इस तरह से कहीं की और क्या करना है कि कोप भवन में चले जाओ। तो पहले के राजा जब घर बनवाते थे, महल बनवाते थे, तो एक कोप भवन बनाते थे। अब आज का कोप भवन कोई बनवाता नहीं, बेचारे जिस कमरे में रहते हैं वही कोप भवन है। अगर पतली गुस्सा करती है तो बेचारा 1-2 कमरे होते हैं, उसी में सब कुछ करे। लेकिन पहले के राजा अलग से कोप भवन बनवाते थे, जो अंतरंग महल के पास ही होता था, दूर नहीं होता था महल। तो कई कोप भवन में चली जाना, जितना इस महंगी साड़ी, रत्नजड़ी साड़ी पहनी हो सब फेंक देना, जितना आभूषण सजावट किया है ये सब फेंक देना, और मैला कुचला साड़ी पहन करके जमीन पर लेटना, ही नहीं कि पलंग पर लेटी रहना, जमीन पर लेट जाना। ध्यान रखना कि जरा सा भी बोलना मत। कितना भी मनाएंगे कि राजा दशरथ बोलने बड़े मास्टर हैं और बड़ा लालच दिखाएंगे, किसी लालच में फंसना मत। सिर्फ 2 ही बात कि हमें बस 2 ही चीज चाहिए, बेटा भरत को राज्य और राम को 14 साल वनवास तत्काल। इसके अलावा किसी बात पे उनके प्रलोभन में मत आना। ठीक है। अब मंथरा इतना बुद्धि देख करके खिंचा, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अब जैसा मंथरा ने शिक्षा दी थी
उसके अनुसार कई सारा कपड़ा श्रृंगार उतार करके फेंक दिया, से फैला दिया को बन कमरे में, और बाल को जो चूड़ा उड़ा लगाया सब खोल खाल करके, और एक पुरानी साड़ी पहन करके जमीन पर लेट गई करवट एक करवट। अब यहाँ का सीन है इस तरह। अब दशरथ जब सब व्यवस्था देख लिया कि राजअभिषेक की सारी तैयारी पूरी हो गई है और अब रात होने वाली है, अंधेरा होने वाला है और कल सुबह जो है अभिषेक होगा, तब वो सारी व्यवस्था चाक चौबंद करके किसके महल में गए? कैकेयी के। वो कैकेयी के ही महल में ज़्यादा रहते, कौशल्या सुमित्रा के महल बहुत कम जाते थे, कैकेयी के महल में गए। जब वहाँ गए तो जो महल प्रवेश किए तो महल में तो रानी थी नहीं, तो जो दासी थी कहा कि रानी कहाँ है? तो उसने कहा कि मैं तुमको कोप भवन में जाते हुए देखा। इतना सुनना था कि महाराज दशरथ कोप भवन का नाम सुन के माता ठनका कि जरूर कोई गड़बड़ है, कि कोप भवन में जाने का मतलब क्रोध। अब पत्नी रानी अगर क्रोध में आ जाए तो संभालना बड़ा आसान काम नहीं है पति के लिए। दशरथ जो है समझ गए कुछ गड़बड़ है, अनहोनी होने वाली है, नहीं तो कोप भवन जाने की क्या जरूरत थी। वो दौड़ करके कोप भवन में गए तो सबसे पहले उनकी नज़र कहाँ पड़ी? पलंग पे। तो पलंग पे थी नहीं, तो देखा तो पलंग के नीचे थोड़ी दूरी पे वो उधर मुंह करके कड़ करके लेटी हुई थी, बालों से बिखरा करके, सारा आभूषण सब फेंका हुआ था। दशरथ राजा दशरथ समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है, लेकिन वो बहुत मीठे वचनों से वो गए। तो चूंकि उधर मुंह करके लेटी हुई थी, तो जिधर उसका मुंह था उधर राजा दशरथ बैठ करके और उसका सिर मुंह हाथ फेरने लगे कि क्या उत्तर नहीं। तो उसने क्या किया? अपना मुंह फिर इधर करवट बदल दिया, समझ कर इधर गुस्से में थी, एकदम गुस्से में। तो बेचारे फिर उधर गए, उसका मुंह जब उधर जाए फिर इधर गए, तो इस तरह से टोका। फिर उन्होंने राजा थे तो उसका पकड़ करके बड़े प्रेम भरी भाषा में सुनाया कि तुम्हें किसी प्रकार की क्या कमी है, तुम्हें जो कहें सारा राज दे, क्या नहीं दे सकता, चक्रवर्ती राजा हो, तुम्हें क्या चाहिए? और बोले नहीं, कई कुछ बोल रही थी कि मथुरा शिक्षा दे, कोई बताना बोलना। तब देखा कि जब शपथ ले रहे कि मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ कि जो तुम मांगोगी हम देंगे, तुम बोलो तो सही, कुछ बोलो तो सही। जब राम की सौगंध खाई, क्योंकि राम बड़े प्रिय थे दशरथ, तो कहा कि याद करिए कि सम्रासुर के युद्ध के समय जब मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी, आप मुझे 2 वरदान देने की बात कही थी। तो मैंने उसमें बोल दिया था कि हमें क्या जरूरत है, लेकिन जब वक्त आएगा, जरूरत पड़ेगी तो हम 2 वरदान मांग लेंगे। हाँ कहीं हाँ, ये तो बोला था मांगो, 2 नहीं 4 वरदान मांग लो। अब उनको क्या मांगते, क्या मांगने वाले हैं? कहीं नहीं, मुझे 4 नहीं चाहिए, 2 ही वरदान चाहिए, 2 ही वरदान चाहिए। कहीं बोलो, कहीं राजन चारों दिशाएं अग्नि देवता और सब साक्षी हैं, आपने वचन दिया है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने वचन दिया है, तो पहला वरदान मेरा ये है कि आप जो तैयारी चल रही राज्य की, मेरे बेटे भरत का राज्याभिषेक किया जाए। जैसे ही ये बात कही तो महाराज दशरथ को ज्यादा आशा नहीं हुआ। जानते क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि जब राजा की शादी हो रही थी कैकेयी के साथ, तो इसी कंडीशन पे शादी हुई थी। कैकेयी के पिता जो थे अश्वपति, उन्होंने
एक कंडीशन रखा था कि मेरी बेटी के साथ जो पुत्र उत्पन्न होगा वही अयोध्या का क्या बनेगा, राजा बनेगा। ये वचन उन्होंने दिया था, तो इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। ये मस्त कर दिया कि हाँ ये ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, भरत राजअभिषेक कर देंगे। कि दूसरा वर्ण, मैं चाहता हूं कि आज ही तत्काल राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। जैसे ही ये बात कही तब महाराज दशरथ को एकदम मूर्छित, उनको वो बेहोश हो गए, क्योंकि ये बात सुनी नहीं सकते राजा दशरथ। कहा कि अब समझाने लगे कि ये तुम, क्योंकि राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, वो तो अपनी माँ कौशल्या से ज्यादा तुम्हारा प्यारा है, और तुम राम से ज्यादा, तुम भरत से ज्यादा राम को तुम चाहते हो। इसलिए तुम जो दूसरा वरदान है इसकी जगह तुम कोई और मांगो। कहीं नहीं, वो डिगी नहीं कि नहीं, हमको 14 साल का वनवास। महाराज दशरथ बोलते हैं तुम कितने नीच हो। अब साम दाम दंड और भेद, ये चारों नीतियां सिर्फ छल को छोड़ करके महाराजा दशरथ ने कैकेयी को समझाने के लिए, मनाने के लिए रात भर गिड़गिड़ाते रहे और ये चारों नीति लगाई, लेकिन उनकी नीति जो है सफल नहीं हुई, वो मायने नहीं। मनाते थे फिर मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते बेचारे। ये क्या करा जाए, मानी नहीं। अब जो है, अब ये मनाते मनाते सुबह हो गई, 4 बज गए। सुबह के अमृत वेला में तो जो राजा को जगाने के लिए कुछ लोग होते थे जो गीत गाते थे और उनको जगाया जाता था। तो जब संगीत की धुन पड़ने लगी, अब राजा तो रात भर जागे हुए हैं। तब महाराज वशिष्ठ जो गुरु वशिष्ठ थे, वो सुमंत को बोला कि भाई सुबह हो गई है, राजा अभी तक नहीं आए, जा करके देखो तो सही, क्यों देरी हो रही है। सुमंत के अलावा अंतःपुर में, महल के अंदर कोई नहीं जा सकता था। जो बाल सखा थे वो सीधा अंदर जब गए, वहां का दृश्य एकदम अलग दिखा, एकदम सूख गए। समझ गए कि क्या स्थिति है। तुमने कैकेयी से पूछा, कहे कि ये सारी, अगर राम को यहाँ पे लेके आओगे तब सारी समस्या का हल हो जाएगी। कैकेयी ने बोला, तो कहे कि जब तक राजा आदेश नहीं देंगे, क्योंकि सुमन कहेंगे हम तो मंत्री, मंत्री किसकी सुनेगा, राजा का सुनेगा, रानी का नहीं सुनेगा। कहेंगे राजा कहेंगे तब जाएंगे। और बोले में असमर्थ थे, उन्होंने ऐसे हाथ से आके कि जाओ लेके आओ, ऐसे किया, जाओ। तब सुमंत दौड़ करके कहाँ गए, भगवान राम की मान में गए। और जैसे भगवान राम पहुंचे तो भगवान राम बड़े प्रसन्न, वो सोचे कि अब राजा बनने की तैयारी के लिए आए हैं। लेकिन जैसे सुमंत कहे कि तुरंत तत्काल जो है पिताजी ने कैकेयी के महल बुलाया है, तब भगवान श्री राम वहां पे आते हैं। कहा जैसे भगवान राम आए, दशरथ की दुर्दशा देखी तो उन्होंने माता कही कि क्या है, कहीं को रात भर जो है नींद नहीं आई है, ये बोलने में असमर्थ हैं, लेकिन इन सारी समस्या का हल तुम्हारे हाथ में। कि माँ बताओ तुम। तब कैकेयी जो है बताती है कि
राज्याभिषेक भारत को कर दिया जाए और तुम्हें जो 14 साल का वनवास। भगवान राम एकदम प्रसन्न मन, जरा सा भी उनके हृदय में ये बात नहीं आई ये क्या हो गया। तो बड़े कई इतनी सी बात तो आप डायरेक्ट मुझसे बोल देते, इसमें पिताजी को इतना कष्ट देने की क्या जरूरत थी। ऐसे सुन करके राजा दशरथ और दुखी हुए। देखो राम कितना इसके बारे में सोचता है। देखिए कुलंकनी जो है ऐसा कर कहीं की माता ये तो हमको बता देना चाहिए, हम बिल्कुल तैयार, हम अब भी जो है हम जाएंगे। भगवान राम वहां से सीधा किसके पास जाते हैं? कौशल्या के पास। अब कौशल्या वहां खुश हैं कि अब सुबह हो गई, रात सुबह की तैयारी हो गई। तो भगवान राम बड़ी विनम्रता से माता जी को प्रणाम करके कहते हैं कि माता मुझे अयोध्या का राज्य की जगह वन का राज्य दे दिया गया। वन गमन की बात हो रही, मुझे इसी वक्त जो है वन में जाना पड़ेगा 14 साल के लिए। अब कौशल्या इस सुन करके बेहोश रो भी, ऐसा वो सुन ही नहीं सकती थी कि कहाँ राजा बने, कहाँ जंगल जाने की बात है। ये बात अब धीरे धीरे फैल गई और उन्होंने कहा माता कौशल्या सबसे बड़ी, बहुत समाज होती, बहुत विस्तार में है, कथा बहुत करनी। तो कौशल्या भी फिर बाद में भगवान के समझाने से, राम के समझाने से कौशल्या मान गई। तो सीता जी के पास गए। सीता जी को पता चला, सीता जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। उन्होंने कह दिया कि जैसे सूर्य के बिना दिन नहीं, चांद के बिना रात नहीं, और प्राण के बिना शरीर नहीं, तो राम के बिना सीता नहीं, आग के बिना नहीं रह सकती। कोई भी स्त्री हो, पति ही उसका सर्व सुख है और पति के चरणों में ही पत्नी की सुरक्षा है। सीता जी बहुत शिक्षा देती, बहुत बात करती हैं। भगवान राम डराने लगे, कहे कि जो जंगल होता है वहाँ बड़े बड़े बाघ, भालू, हाथी, सांप, जानवर होते हैं। सड़कें जो होती नहीं, वहाँ तो कंकर, कांटे, इतना उबड़ खाबड़, बड़े बड़े पहाड़, पत्थर, खाने को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कंदमूल मिलेगा। तो कहीं जो भी होगा, पहले आप जहाँ जहाँ चलेंगे पीछे पीछे मैं आपके चलूँगी, आपके चरण जहाँ पड़ेंगे वहाँ मेरे चरण में रख दूंगी, कांटा गड़ेगा कि पहले आपको गड़ेगा, फिर अर्थात हम तो आपके साथ चलेंगे। बस तुम्हें सास ससुर का तुम्हें सेवा करना चाहिए। भगवान राम ने बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन सीता जी ने ऐसे ऐसे अकाट तर्क दिए कि भगवान राम को, क्योंकि दुनिया का स्त्री के लिए दुनिया का कोई भी चीज रहे, लेकिन पति नहीं है तो उसके लिए क्या है, सब बेकार है। सीता जी बोलते हैं, बड़ा शिक्षा देते हैं। उसके बाद फिर सीता जी से भगवान राम का तुम तैयार हो। अब बात लक्ष्मण की आती है। लक्ष्मण ने कहा कि भैया मैं तो चलूंगा ही चलूंगा, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। कि नहीं, भरत भी नहीं है, राज कौन देखेगा, तुम यहाँ रहना चाहिए, पिताजी कैसी हालत है। तो लक्ष्मण जी चरण ही पकड़ लिए भगवान श्री राम के, और चरण पकड़ के बोला कि भैया, जब चरण ही पकड़ लिया तो भगवान राम के ठीक है तुम भी चलो लेकिन चलने से पहले अपने माता जी से आज्ञा लें। लक्ष्मण गए सुमित्रा के पास। सुमित्रा ने कहा
ध्यान से सुमित्रा ने कहा कि हे लक्ष्मण मेरे पुत्र, तुम्हारा तो जन्म ही हुआ है श्री राम की सेवा करने के लिए। तो जहां राम वहीं अयोध्या है, तुम्हारे लिए अयोध्या वही है जहाँ पे भगवान राम है। इसलिए तुम खुशी जाओ और उनकी सेवा में लगे रहो। अब राम, लक्ष्मण और वन के लिए तैयार होते हैं। पूरा वक्कल वस्त्र पहन करके दशरथ जी के सामने खड़े हो जाते हैं। गिरुआ वस्त्र पहन के जो मुनि भगवान का जब मर्द दशरथ से देखा नहीं गया, लेकिन क्या करें, सुमंत को बोला कि सुमंत जितना भी रथ से लेके जाओ, जितना वो धन ऐसा है सब लाद के लेके जाओ, ताकि जंगल में इन्हें किसी पे उतरे। तो कई खड़ी थी, कहे कि जब सब धन लेके चले जाए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऐसा रहे, वन में जा रहे हैं तो ऐसे ही जाएंगे। लेकिन फिर भगवान ने जितना बस सत्य था सब ब्राह्मणों को बांट करके और रथ पे बैठ करके क्या करते हैं, वन के लिए चल देते। रघुवर की सुनिए ध्यान से, आई रघुवर की सुध आई। दशरथ जी याद कर रहे हैं। रघुवर की सुध आई, रघुवर की सुध आई। आगे आगे राम चलते आगे आगे राम चलते हैं, पीछे जिनके पीछे चलते जानकी, चलत जानकी विपता सही न जाए। तुम्हें रघुवर की सुध रघुवर की सुध आई, रघुवर की सुध आई। सावन गरजे भादों बरसे, सावन गरजे भादों बरसे, पावन चढ़त पुरवाई। सावन गरजे भादों बरसे, पवन चढ़त पुरवाई। काहू वर्ष तर भीजत होंगे, काहू वर्ष तर भीजत होंगे,
राम लखन दोनों भाई रघुवर के सुख लाए मोहे राम बिना मेरी सोनी अयोध्या राम बिना राम बिना सोनी अयोध्या लक्ष्मण बिन ठकुराई सिया बिना सोनी रसोई महल उदास छाई मोहे रघुवर की सुधरा मोहे रघुवर की सुधरा इस तरह जब भगवान शांत के साथ पहुंचे तमसा नदी की तट, तो रात हो गई थी और सारे अयोध्यावासी रोते हुए बिलखते हुए साथ साथ चल रहे थे उनके साथ। भगवान राम ने कहा कि सुमंत ये जो रथ है यही रोज ये विश्राम करिए, कि अयोध्यावासी मेरे लिए कितना तड़प रहे हैं कि इतनी दूर तक अयोध्या से मुझे छोड़ नहीं रहे हैं, तो ये विश्राम करें कि रात हो गई है। तो सारे अयोध्यावासी बेचारे जैसे आए थे सबको गहरी नींद, सब सो गए। तो भगवान उठे, राम कहा कि सुमंत देखो ये हमारे प्रति इनके हृदय में कितना प्यार है कि वनवास हमें हुआ है लेकिन ये भी मेरे साथ चले आए। तो मैं चाहता हूँ कि इनको सोते हुए छोड़ करके और रथ अभी ले करके ऐसा रथ चलाओ कि इनको ये पता न चले कि रथ किधर गया, नहीं तो रथ का चिन्ह देख करके वहाँ पीछा कर लेंगे। ये भगवान राम ने कहा। तब सुमन जी रथ को लेकर के इस तरह से रथ लेके गए पता से। तो जब सुबह हुआ तो बेचारे उठे, देखा तो रथ ही नहीं, रथ नहीं मतलब राम नहीं, लक्ष्मण नहीं, सीता नहीं। तो बेचारे व्याकुल हो गए। फिर रोते भी लगते अयोध्यावासी, वहां से क्या करें वापस आ गए। बहुत दूर तक क्या, लेकिन उनको पता नहीं चला कि रथ किधर गया, वापस आ गए। और वहां से फिर भगवान आगे एक जगह आते सिंगरेरपुर, आजकल उसका नाम सिंगौर बोलते हैं, अभी भी है। तो सिंगरेरपुर में एक निषादराज गुरु रहते थे और भगवान राम के मित्र थे, क्योंकि जब भगवान धनुर्विद्या सीख रहे थे तो जाते थे आखेट करने के लिए, तो उनसे दोस्ती हो गई थी। भगवान के बड़े मित्र थे गुरु। उन्होंने बड़ा बहुत आवभगत किया, सब हाल समाचार पूछा और एक रात गुरु के यहाँ रुके और दूसरे दिन
भगवान कहे कि भाई किसी तरह से हमें गंगा पार कराओ। वहाँ पे गंगा नदी है सिंगापुर में। तो निषाद राज जो गु थे उन्होंने आवाज लगाई केवट को। एक केवट का प्रसंग, जब केवट से निषाद राज ने गु ने कहा कि पार कराना है, तो भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को देख करके जो केवट है वो बोल रहा है कि हम नाव पे आपको जल्दी नहीं बैठाएंगे। क्या बोला? हम नहीं बैठाएंगे जब तक आपका चरण हम गंगा जल से प्रक्षालन कहीं करेंगे नहीं, हम आपको अपनी नाव में बैठाएंगे। आज सुरसरी के किनारे, बहुत सुंदर, ध्यान से सुनो। आज सुरसरी के किनारे नाव मांगे जा रही है। आज सुरसरी के किनारे आज सुरसरी के किनारे नाव मांगे जा रही है। चक्रवर्ती वंश की मर्यादा लांघी जा रही है। आज सुरसरी, आज सुरसरी, आज सुरसरी के किनारे। इस तरह से जब केवट ने हाथ जोड़ करके मना कर दिया कि जब तक आप अपना चरण नहीं धुलाएंगे हम आपको नाव नहीं उठाएंगे, क्योंकि केवट सोच रहा था कि इनके जो चरण रज है इसमें एक ऐसी गुण है कि इन्होंने पत्थर को स्पर्श कर दिया तो नारी बन गई, और मेरे पास पहले से नारी है। अगर हमारी जो नाव है नारी बन गई तो दो दो नारियां हमको संभालना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगी। ये नाव हमारी रोजी रोटी है, तो जब तक हम आपका चरण नहीं पखारेंगे हम आपको नाव में नहीं बैठेंगे। चक्रवर्ती राजा, और उसके बाद भगवान राम ने क्या किया, लक्ष्मण जी और सीता जी को देखा कि देखा चरण धुलाने की बात हो रही है। ऐसा क्यों कहा, क्यों देखा? इसलिए कि जो केवट था पिछले जन्म में जानते क्या थे? कछुआ थे। क्या थे? कछुआ। तो भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में रहते हैं, तो शेषनाग कौन है? लक्ष्मण जी। तो शेषनाग पे बैठे भगवान विष्णु लेटे रहे और लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रहे थे। लक्ष्मी जी कौन है इसमें? यहाँ पे सीता जी हैं। शेषनाग जी किसके रूप में हैं? लक्ष्मण के रूप में हैं। तो भगवान उस समय जो कछुआ था वो भगवान का चरण स्पर्श करना चाहता था, छूना चाहता था। तो जैसे पानी के भीतर से वो आता था कछुआ और चरण छूना चाहता था, तो लक्ष्मी से हक भगा देती थी उसको। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी और चरण छूना चाहता था, भगा देती थी। वो बेचारा क्या करता था, फिर इधर से उधर जाता था। तो उधर शेष जी वो फूंकार मारते थे, ये दोनों उसको फटकने नहीं देते थे फिर पास। तो वही भगवान करे देखा
उस समय तो तुम दोनों जो है इसको चढ़ नहीं छोड़े, और आज वही कछुआ केवट के रूप में जिद कर रहा है। अब बताइए आप लोग क्या, और गंगा पार करना ही करना है। तब जो है भगवान समझ गए कि अब ये चरण पखार के ही मानेगा कि ठीक है, जो तुम्हारा मन है करो। इतना करके प्रभु अपना चरण सामने कर देते हैं। इतना खुश हुआ, अपनी पत्नी से बोला कि वो जो कठौता हो, कठौत समझते ना, लकड़ी का बना हुआ बर्तन वो लेके, तो वो और बर्तन नहीं लेके आए, लकड़ी का ही लेके आए। कि उसकी नाव किसकी थी? लकड़ी की नाव, तो लकड़ी की होती है। तो कठौता जो होता है उसमें गंगा जल ले करके पद प्रक्षालन करने शुरू कर दिया। तो कितना भाग्य है उसका कि जिन चरणों से इस सुर से गंगा जी निकली हैं, उन्हीं गंगा जल से, जिस स्रोत से निकले चरण से, उसी चरण का प्रक्षालन कर रहा है वही केवट। कितने भाग्य की बात है। और वो जो है चरण पखारने लगा, और भगवान उसको देख करके मुस्कुराते हैं। और लक्ष्मण सीता जी भी कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे, है ना। वो भी सब एक दृश्य, परम दृश्य देख रहे हैं। भक्त और भगवान का कितना सुंदर दृश्य है। और उसने ये सोचा था कि अगर कुछ गड़बड़ होगा तो इसी कठौता का होगा। अगर हमारा ये बर्तन लकड़ी का नारी बन गया तो यही बनेगा, हमारी नाव तो बच जाएगी। इसीलिए काठ का ही बर्तन लेके आया। भगवान बड़े प्रेम से अपना चरण कराए। प्रक्षालन के बाद पूरा पानी खुद पिया, पत्नी को पिलाया, बच्चे थे, अब पूरे घर में छिड़कवा दिया। सारी तैयारी करके तब अपने नाम में क्या किया, बैठाया। तो पहले राम बैठे, फिर सीता जी, और फिर लक्ष्मण जी बैठे, और गुह जी बैठे थे, वो भी बैठे निषाद रास बैठ करके। अब जो है वो जो केवट है नाव को क्या करने लगा, खेलने लगा। और धीरे धीरे नाव आगे बढ़ती जा रही है। जैसे ही नाव बीच में पहुंची तो सीता जी ने गंगा मैया से प्रार्थना की कि जब हम वापस आएंगे तो आपकी पुनः पूजा करेंगे। तो बीच गंगा में सीता जी गंगा मैया की पूजा करती है, आराधना करती हैं। तो अब नाव चल रही है बीच में। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। उछल उछल मत मारो हिचकोले। कितना सुंदर दृश्य है। उछल उछल मत मारो हिचकोले, देख हिचकोले मेरा मनवा डोले। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। चारों धाम, क्योंकि भगवान के चरण में सारे धाम समाये हैं, इसलिए बोल रहा है। वो मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। कितना सुंदर दृश्य है। नाव चल रही है, भगवान बैठे हैं, सीता जी पूजा कर रहे हैं, और केवट गा रहा है। टूटी फूटी गाठ की नैया, तुम बिन मैया
मैया टूटी फूटी काठ की नैया तुमने मैया कौन की मैया मेरी मैया ओ मेरी मैया है बीच मझधार गंगा मैया धीरे बहो मेरी मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो दीन दुखी के ये रखवाले दुष्टों को भी तारने वाले आज आए मेरे धाम गंगा मैया धीरे बहो मेरी मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे इस तरह से धीरे धीरे और गंगा जी ने भी अपना सहारा दिया और नाव जो है उस पार पहुंच जाती। जब नाव रुकी तो पहले भगवान राम उतरे, फिर सीता जी, भगवान राम अपना हाथ पकड़ा के सीता जी को उतारे, फिर लक्ष्मण जी उतरे, वो उतर करके खड़े हो गए। तो भगवान राम ने कुछ देना चाहिए, क्योंकि जो केवट है उतारा है तो उतराई तो देनी चाहिए। जैसे आप लोग नाव से जाते हैं तो कुछ देते हैं तो देना चाहिए, लेकिन भगवान के पास तो कुछ था नहीं, क्योंकि अयोध्या वन को आने से पहले उन्होंने जो कुछ था सब ब्राह्मणों को बांट दिया था, ऐसे थे। तो सीता जी के पास उन्होंने सीता जी की ओर देखा, क्योंकि सीता जी कुछ आभूषण पहने थे, क्योंकि स्त्री को भी कभी भी खाली गला कुछ अवश्य पहनना चाहिए। अगर उसके पति हैं तो विधवा हो जाए अलग बात है, लेकिन अगर पति साथ में है तो कभी भी जो है कुछ न कुछ जरूर पहनना चाहिए, श्रृंगार रहना चाहिए। तो सीता जी ने कुछ आभूषण पहने थे। अंगूठी जो है वो अंगूठी ध्यान आया, सीता जी को देखा, सीता जी बिल्कुल समझ गई कि भगवान राम कुछ चाहते हैं, तो उन्होंने अंगूठी उतार करके और भगवान राम को पकड़ा दी। भगवान राम अंगूठी ले करके सीता जी से और जो केवट है उसको देने लगे। केवट ने साफ मना कर दिया। केवट ने कहा कि मैं उतराई नहीं, आपने तो मुझे पूरा तार दिया, आप तो संसार सागर से तारने वाले हैं, हम तो गंगा नदी से तारने वाले हैं, हम दोनों का काम तो एक ही है। जिसको एक ही काम होता है वो एक दूसरे से कुछ लेन देन नहीं करता, नाई से नाई मिलती, नाई लोग आपसे काट लेते हैं। आप समझ गए? तो कह किस लिए, जब हम आपके द्वार आएंगे तो उस समय आप मुझे भवसागर तार करा दें। यही शब्द है। इस तरह से केवट ने भगवान से कहा कि जब मैं आपके द्वार आऊंगा तो आप मुझे भवसागर पार करा दें। और वास्तव में राम के नाम में यही शक्ति है कि राम का नाम ही आपको इस संसार सागर से पार उतार सकता है, और कोई साधन नहीं है। ये जितने साधन है इस संसार के, ये सब यहीं के लिए। लेकिन केवट ने कहा रघुराई से उतराई न रोऊंगा, हे भगवान केवट
केवट ने कहा रघुराई से उतराई न उतराई न लूंगा हे भगवान। केवट ने कहा रघुराई से उतराई नहीं हरे भगवान। मैं दीनार का सेवक हूँ, तुम भव सागर के स्वामी हो। मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार। बहुत सुंदर तो प्रार्थना है। यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगाए। केवट ने कहा रघुराई से, केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवान। उतराई न लूंगा हे भगवान। उतराई न लूंगा हे भगवान। जब केवट ने मना कर दिया कि मैं उतराई नहीं लूंगा, तो भगवान असमंजस में पड़ गए कि अंगूठी का क्या करें। अंगूठी भगवान ने सोच समझ करके सीता जी को नहीं दिया। अंगूठी भगवान ने अपने उंगली में डाल दिया। जानते हैं क्यों? आगे चल करके यही अंगूठी काम आएगी। इससे ये तो चलता है कि भगवान मनुष्य के रूप में है, लेकिन वो स्वयं क्या है? परम भगवान है। उनको सब पता है कि आगे क्या होने वाला है। अब इस अंगूठी की कथा आपको सुनाता हूँ। ये अंगूठी आई कहाँ से? दिव्य अंगूठी। एक बार क्या हुआ, विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि, ध्यान सुनिएगा, विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि में एक बहस छिड़ गई। विश्वामित्र कहते थे कि तपस्या बड़ा प्रभावशाली है, अब वशिष्ठ जी बोलते थे कि सत्संग बड़ा प्रभावशाली है। आप सुनिए, वशिष्ठ तो एक हल नहीं निकल रहा था कि कौन बड़ा है। तो ये दोनों गए शेषनाग जी के, शेष के पास। तो उनके बड़ा आसान है। विश्वामित्र से कहा कि आपने तपस्या के बल पर अब ये पूरे पृथ्वी का भार एक पल के लिए संभाल लीजिए, जो संभाल लेगा वो जीत जाएगा। तो विश्वामित्र नहीं संभाल पाए, पृथ्वी हिलने लगी। फिर वशिष्ठ जी कहा कि आप सत्संग के बल पर आप पृथ्वी को संभालो। तो सत्संग के बल में इतनी ताकत होती है सत्संग से कि पृथ्वी एक पल के लिए रोक लिया। तो कौन जीते? वशिष्ठ। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भक्त को, हर इंसान को सत्संग करना चाहिए, क्योंकि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इस कथा में आप देखा कि कैकेयी का संग किसके साथ था? मंथरा से। उसका असर पड़ा कि नहीं पड़ा? तो संग बहुत आवश्यक है। हमेशा अच्छों की संगत करें। साधु संग सब शास्त्र है। सारा शास्त्र ही कहता है कि हमेशा संतों की, साधु की, भक्तों की संगत करिए, उसका असर पड़ता है। तब शेषनाग जी ने एक दिव्य अंगूठी किसको दिया? गुरु वशिष्ठ जी को।
यही अंगूठी किसको मिली? वशिष्ठ जी को। ये अंगूठी वशिष्ठ जी लेकर जानते किसको दिया? महाराजा दशरथ को। और महाराजा दशरथ ने ये अंगूठी किसको दिया? कौशल्या को दिया। और ये कहते हुए दिया कि जब राम का विवाह होगा और बहू आएगी तो मुंह दिखाई में ये अंगूठी देना। मुंह दिखाई थी। फिर सीता जी जब आई तो यही अंगूठी कौशल्या जी ने किसको दिया? सीता जी को। और वही अंगूठी अब किसके पास पहुंच गई? राम के पास पहुंच गई। अब ये अंगूठी 10 अप्रैल को किसके पास पहुंचेगी? हनुमान जी के पास। कि 10 अप्रैल को सुंदर कांड की कथा आएगी। इसलिए भगवान उन्होंने अंगूठी अपने हाथ में की। जानते थे 2 जगह भगवान ने भविष्य को सोचते हुए कार्य किया है। एक जब मारीच को मारा नहीं था, उसको सब जन समुद्र फेंक दिया था कि भगवान को मालूम था कि मारीच आगे कहाँ मारेगा, लेकिन इसकी लीला भी नहीं समाप्त होगी। इधर अंगूठी को भगवान ने सीता जी को वापस देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया, अपने हाथ में लिया। तो इस तरह से वहाँ से पहुँचते हैं। गंगा पार करने के बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी पैदल जा करके कहाँ पहुँचते हैं? प्रयागराज। कहाँ पहुँचते हैं? प्रयागराज, जहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती ये त्रिवेणी कहते हैं। ऐसे प्रयाग धाम में भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे। भरद्वाज मुनि उनका इंतजार ही कर रहे थे। एक रात भगवान श्री राम उनके यहाँ रुके थे प्रयागराज में। अभी भी भरद्वाज मुनि का आश्रम है, कभी अवसर मिले तो आप लोग जाया करें वहाँ पे प्रयागराज में। तो भरद्वाज मुनि से निकल करके पूछा कि कहाँ जाना चाहिए, तो भरद्वाज मुनि ने बताया कि जमुना, वहाँ पे जमुना जी है ना प्रयागराज, कि जमुना पार करके कहाँ जाना है? चित्रकूट जाना है। इसलिए प्रयागराज से चित्रकूट बहुत नज़दीक है। तो भगवान जो है चित्रकूट के लिए निकलते हैं। जमुना जी को पार करके भगवान अब चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। और इधर अब हम लोग फिर अयोध्या आते हैं। अब भगवान तो चित्रकूट पहुंच गए, राइट। अब हम लोग फिर अयोध्या वापस आते हैं। अब जो है सुमंत जी खाली हाथ रथ लेकर के जो वापस आए, तो बड़ी आशा थी दशरथ को कि सुमंत्र को समझा के भेजा था कि मना के लेके जरूर आना। कम से कम अगर राम नहीं आएगा तो सीता जी को तो जरूर लेके आना। बहुत दुखी थे दशरथ जी। सोच रहे थे कि मैं जब सीता की विदाई हो रही थी तो मैंने महाराज जनक से बोला था कि मैं अपनी बेटी की तरह इसको पालूंगा। अब किस मुंह से उनको अपना मुंह दिखाऊंगा कि जो बेटी राजमहल रहनी चाहिए उसको वन भेज दिया। बहुत तकलीफ होती महाराज दशरथ। इसलिए सुमन को शिक्षा दी थी, सिखा के बताए थे कि कुछ न हो तो सीता जी को वापस लेना। जो कैसे रहेगी, जो बचपन में मालूम रही हो जंगल में रहे, तो इसलिए जब खाली हाथ आए सारे अयोध्यावासी बड़े दुखी थे। जब राजा दशरथ को पता चला कि सुमंत खाली आए हैं तो सुमंत गए उनके पास कि मैंने तो बहुत प्रयास किया, लेकिन आप तो जानते हैं कि राम जो चीज ठान लेते हैं वही होता है। वो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और 14 वर्ष पूरा करने के बाद ही वापस आएंगे।
बहुत हमने मेहनत की, नहीं आया। और जब रात हुई तो उनका मन बड़ा विचित्र, बहुत दुखी हो गए दशरथ, क्योंकि अब आशा भी, क्योंकि सुमंत अभी तक, जब तक सुमंत वापस नहीं आए थे, थोड़ा आशा बनी थी। अब उनकी पूरी आशा क्या हो गई, खत्म हो गई। तब उन्होंने एक कथा सुनाई, किससे, कौशल्या से। कौशल्या से कहा, कौशल्या, क्योंकि अब रात में से कौशल्या उनके पास है, कौशल्या से कहा कि अब मुझे एक घटना याद आ रही है कि जब मैं जवान था, अभी जब मर रहे हैं, शरीर छोड़ने वाले हैं, तो 60,000 साल के थे, तो 60,000 पहले की बात याद कर रहे हैं। कितनी उम्र थी, बहुत सुंदर थी, जब यंग थे ना, मर्द थे, बहुत सुंदर थे, बहुत बलवान थे। उनका नाम दशरथ ऐसे नहीं रखा, दसों दिशाओं में युद्ध के समय एक एक पल में जो दसों दिशा में रथ लेके चलाते थे, अतिरथी थे। 10,000 महारथियों के साथ अकेले लड़ने की क्षमता रखते थे, इसीलिए देवता लोग भी लड़ने के लिए उनको बुलाते थे, कई साथ में जाते थे, जैसे कथा सुनी। तो महाराज दशरथ ने कहा कि जब मैं जवान था तो आखिर, क्योंकि जो राजा होता है उसको शिकार करने जाना पड़ता है, ताकि उसके अंदर जो है डरे नहीं। और ये लोग शेर का शिकार करते थे, तो राजा को शेर से भिड़ना पड़ता है। तो जंगल में जाकर के शिकार की तलाश में थे, और उस दिन हमको कोई शिकार नहीं मिला। हमें धनुष बाण लेकर के पूरे जंगल में इंतजार करता, कोई शिकार नहीं मिला, कोई हाथी नहीं मिला, कोई शेर नहीं, चीता नहीं मिला, कुछ मिला ही नहीं। उसके बाद मैं एक जगह बैठ करके, क्योंकि दिन भर से लेकर के थोड़ा सा आराम कर रहे थे, तभी मुझे एक पानी पीने की आवाज़ आई। वो कहे कि वो आवाज़ जब वो सुनाई दी तो मुझे लगा कि कोई पशु, कोई जो है पानी पी रहा है। तो तुरंत हमने शब्द वेदी बाण निकाला और छोड़ दिया। तो शब्द वेदी बाण ऐसा बाण होता है कि जहाँ से आवाज़ निकलती है वहीं पे जाकर सीधा सटीक निकलता है। आप देखें या ना देखें, बाकी तीर में तो निशाना लगाना पड़ता है, दिखाई देता है। एक शब्द वैसी बाण में बिना देखे जब मंत्र पढ़ते हैं तो जहाँ से आवाज़ निकलता वहीं जाकर लगेगा। तो जिस शब्द बाण जब हमने चलाया तो कुछ मिनटों में एक चीखने की आवाज़ आई। वो आवाज़ किसकी थी? एक श्रवण कुमार की थी। श्रवण कुमार का नाम अमर हो गया सब उनके घर, क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे थे। उनकी इच्छा थी कि चारों धाम बेटा मुझे करा दो। तो श्रवण कुमार इतने आज्ञाकारी थे अपने माता पिता के कि उन्होंने एक बांस का बम्बू का वो लिया, उसमें बैठने का व्यवस्था बनाई और आगे पिताजी पीछे माताजी को कंधे पर ले करके धाम पैदल। उसमें अगर आप लोग दादा परदादा होते होंगे, जब जगन्नाथपुरी धाम, वैद्यनाथपुरी धाम, रामेश्वर धाम जाते थे तो पूरा विदाई होके जाते थे, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कि पैदल जाना पड़ता था, कोई ज़्यादा सुविधा नहीं थी। आज तो फ्लाइट किया और 1.5 घंटे में जगन्नाथपुरी के दर्शन के शाम को वापस भी आ ऐसा हो गया, राइट? ऐसे होता है। लेकिन तब अपने माता पिता की सेवा के लिए पैदल चल करके, तो बेचारे वो जा रहे थे। तो उस जंगल में जहाँ एक कथा कौन सुना रहे? दशरथ जी। किससे सुना रहे? कौशल्या जी से। आप लोग भी सुन रहे हैं। तो ऐसा दृश्य है। तो उन्होंने कहा कौशल्या कि जब चीखने की आवाज़ आई तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे धोखा हो गया। तो दौड़ करके मैं
जिधर से आवाज़ आई मैं दौड़ करके जवान थे दौड़ करके वहाँ पहुँच गया। जब देखा तो श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा करके, त्रेता युग की घटना है, अभी भी श्रवण कुमार का नाम अमर हो जाता है। जब भी राम कथा होती है श्रवण कुमार की चर्चा होती है कि भगवान स्वयं भगवान राम के पिताजी ने उनका गुणगान किया है। तो जहाँ भी कभी भी कथा होगी धरती पर, जब तक ये धरती रहेगी राम की कथा चलती रहेगी। जब भी राम की कथा होगी तो श्रवण की कथा सुनाई जाएगी, सिर्फ माता पिता की सेवा करके। जब मैं गया तो श्रवण कुमार को मैं पहचान गया। श्रवण कुमार क्योंकि मेरा जो तीर था उनकी छाती में लगा था, और श्रवण कुमार ने कहा कि भाई मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको पानी पिला दो। महाराज दशरथ कि मैं खुद दुखी हो गया। एक दृश्य मुझे सामने किया गया कि बड़े माता पिता वही अंधे का एक ही सहारा था, उसका बत मेरे हाथ पर। फिर मैं जो लोटा लेके आया था पानी के लिए, मैं लेकर के दबे पांव डरते गया। उनके माता पिता प्यासे थे। मैं जब पानी लेकर गया तो मेरी आहट से वो समझ गए कि ये मेरे बेटे की चाल नहीं है। मेरे राजा तो राजा होते। कई भाई तुम बोलते क्यों नहीं? दशरथ रोते हुए बोले किस मुंह से बोलूं, क्या हो? लोटा का पानी पकड़ा दिया, पानी पीकर के नहीं पहले बोलो से, तब हमको बताना पड़ा सच्चाई क्या। कि जब मैंने बताया तो इतने दुखी हुए, और दुख के कारण कि एक ही सहारा था वो भी चला गया। तब उन्होंने एक श्राप दिया, श्राप दे करके श्राप दिया कि जिस तरह से आज मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, तुम्हारी मृत्यु तड़प तड़प के होगी और पुत्र के वियोग में होगी। तो लगता है कौशल्या इसमें आ गई। ये पूरी कथा हम आपको एक लाइन में सुनाना चाहते हैं, ध्यान सुनिएगा। एक के मारे एक मरा। दशरथ एक, अब मरने वाला कौन मरा? श्रवण कुमार। तो एक के मारे एक मरा और दो मरे संदेशे। जब दशरथ जी ने संदेश दिया तो कितने लोग मरे? दो मरे। श्रवण कुमार के माता पिता। श्रवण कुमार की जो कहानी है एक लाइन में आपको सुना रहा हूं कि एक के मारे, आप याद कर लीजिए, एक के मारे एक मरा और दो मरे संदेश से। अब मारने वाला दशरथ तब मरा जब तीन चले परदेशी। और यही कथा जैसे समाप्त की, राम का नाम लेकर के दशरथ प्राण त्याग दिए। इस श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप था। और जैसे ही
स्वर्ण कुमार को याद करते हुए, तीर्थ याद करते हुए ठीक रात को 12 बजे थे और भगवान राम का नाम लेते हुए महाराज दशरथ शरीर छोड़ते, पूरा हड़कम बज गया। कौशल्या और पूरा दृश्य बदल गया। सब दौड़, सारी रानियां के भी है सब आके वहाँ पे। रात भर तो जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो रात भर जागना पड़ता है, तो सब करके सारी व्यवस्था की। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया, तो एक बड़े नाव में तेल लाएगा, कुछ रसायन, और उसमें उनकी बॉडी को रखा गया। कहा कि तुरंत जो है भरत को बुलाया जाए, क्योंकि राजा दशरथ भी नहीं है और राम भी बाहर चले गए हैं। और इतना बड़ा राज, चक्रवर्ती राज जो है अयोध्या का, जो पूरे विश्व में राज करता है, बिना राजा के नहीं रहना चाहिए। इसलिए 5 दूत भेजा जो बड़ी तेजी से जाने वाले थे। कहाँ? कैकेयी देश, ननिहाल। और उन्होंने कहा वशिष्ठ जी ने कि जब वहां पे जाओ तो 20 करोड़ का सामान अपने उनके नाना को देना, और 10 करोड़ का सामान मामा का दूतों बोला। कि जब कोई जाता था अयोध्या से तो खाली हाथ नहीं जाता था, उपहार इसलिए दिया गया ताकि भरत को ये पता न चले कि कुछ घटना घट गई। राइट? तो कहे कि भरत को पता नहीं चलना, बस इतना बोलना है कि अयोध्या में तत्काल वापस चलना, बस और कुछ नहीं बताना। लेकिन भरत को बुरे सपने दिखने शुरू हो गए थे। उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई घटना घटी हुई है, एहसास हो जाता है। उनको ऐसा एहसास हुआ, इसीलिए वो जो है वो सोच ही रहे थे। और 5 दूत पहुंचे, सब सामग्री लेकर के, और अश्वपति राजा जो उनके नाना लगते थे, कहा कि तत्काल अयोध्या वापस चलना। इतनी जल्दी है क्या भाई? कह कि नहीं, वशिष्ठ जी का आदेश है। तब जो है जननी ओ जननी मैं ना जियो बेरा, मैं ना जियो बेरा। राम लखन सिया कहूँ गमन के, राम लखन सिया कहूँ गमन के, जननी मैं आजियो बेरा, मैं आजियो बेरा। उतिले कुमुदी उठेले कुमुदी अभागिन, कौन रोते रोगा,
प्रेम की महिमा तुलसी भारती प्रेम की महिमा रटत निरंतर रटत निरंतर है नाम तो भरत जी बड़े दुखी मन से जब आए, अयोध्या का जो दृश्य देखा तो कहे कि जो हमने बुरे सपने देखे थे निश्चित रूप से हमारा सच सीधा अपने पिताजी के कमरे में गए। वहाँ पिताजी दिखाई नहीं दिए तो दौड़ करके कैकेयी के अपनी माँ के कमरे में गए तो वो सब सफ़ेद साड़ी पहन के सब विधवा हो गई थी, पूरा कोई श्रृंगार नहीं कुछ नहीं। तो कहे सब दुखी। तब माता कैकेयी से बोला कि सब क्या है कैसे हुआ। तो वो जो है अपने बेटे की खुशी से आरती उतारने के लिए तैयार थी ऐसे वातावरण में। लेकिन जब बताया कि बेटा ये तो हमने दो वरदान न सुना दिया कि दो वरदान मांगे, एक तो तुम्हारे लिए राज्य और राम के लिए 14 साल का वनवास। वो ऐसा बोला जैसे कुछ घटना घटी नहीं। तो राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए और तुम्हारे पिताजी से ये दुख सह नहीं हो वो स्वर से जाते लेकिन तुम्हें राजा बनना। इतना गुस्सा किया भरत ने कहा कि तू दुष्ट कुलंकनी, तुम ये सोच कैसे लिया तुम्हें राजा बना। राम के रहते हुए हमारे शूर वंश की परंपरा चली आ रही कि जो ज्येष्ठ होगा वही राजा बनेगा। और आजकल के लड़के होते बेल्डन मम्मी बड़ा अच्छा किया ऐसा बोलते। लेकिन भाई भाई का प्रेम कैसा होता है इसे हम इसे जानते हैं। नहीं ऐसा हमें राजा नहीं बनेगा, राम ही राजा बनेगा। बहुत तीखी बात होती है। अब उसके जो है कैकेयी के जो है दिमाग खुल गया और उसी से मंथरा दिखाई दी। तो जो शत्रुघ्न थे तोड़ करके मंथरा का पड़, यही कुलंकनी है, इसने सारा सत्यानाश किया। इतने हरे बड़े पेड़ को काटने वाली यही कुल्हाड़ी है। तो भरत ने मना किया इसको मत मार। जान पाए बेचारे भागी वहां से डर के बाद। तब वो वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि सुमन, और वशिष्ठ जी बोले कि इस समय नहीं बर्बाद करना है। महाराज राजा का जो है दाह संस्कार उचित ढंग से करना है जैसे राजाओं का होता है। तो पूरा अयोध्या में महाराज दशरथ का जो है दाह संस्कार बड़े विधिवत राजा विधि से उनका दाह संस्कार
किया गया। और फिर जो है दाह संस्कार करने के बाद जब सभा लगी तो भरत ने साफ मना कर दिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा, हम चलेंगे मनाने के लिए, आप लोग सब हमारे साथ चलिए, अब हम भगवान राम को चित्रकूट से वापस लेके आएंगे। सब तैयार हो गए, सब खुश हो गए, पूरे अयोध्यावासी। एक वशिष्ठ जी ने कहा कि राजमार्ग तैयार किया जाए, रास्ता तैयार किया जाए, यहाँ से अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक। जानते हैं 60,000 घुड़सवार, कितने? 60,000 घुड़सवार, 1,00,000 रथ, 9,000 हाथी, पूरा सब के साथ पालकियां, जो रानियां थे, बड़े बुजुर्ग थे, पालकी से तीनों रानियां, सब के सब जो है अयोध्या से निकलते कहाँ? चित्रकूट के लिए। उसी रास्ते से, जिस रास्ते से जो है जाए थे। तो फिर वही तमसा नदी पहुंचे, वहां से फिर कहाँ पहुंचे? प्रयागराज। जब प्रयागराज पहुंचे, बड़ा लश्कर, इतना बड़ा ताम झाम सब, भरत जी वहाँ पहुंचे तो भरद्वाज मुनि कहे कि भाई एक रात यहाँ ठहरना पड़ेगा इतना के साथ, भाई जहाँ 1,00,000 घोड़े हों, हाथी हो, पूरा सैनिक हो। तब उन्होंने चारों लोकपाल, इंद्र, वरुण, कुबेर, इनको बुलाया, विश्वकर्मा जी को, कि भरत की जितनी सेना है सबके दिव्य व्यवस्था को रहने की, खाने पीने की। आप जानते हैं रातों रात प्रयाग क्षेत्र में भरद्वाज मुनि के आश्रम के पास रातों रात जितने लोग थे सबके लिए कमरे बन गए, घर बन गए, महल बन गया, सुंदर रमणीक। और 80 मील की दूरी पे सारे फल फूल लद गए, पूरा बसंत ऋतु आ गई, रात का दृश्य। खीर की नदी बह गई उनका से, खीर की नदी, वाल्मीकि खीर की नदी बह गई। और 20,000 अप्सराएं ब्रह्मा जी ने भेजा स्वर्ग से, अप्सराएं आई, सब क्या करने के? सेवा करने के लिए। और एक एक सैनिक, एक एक अयोध्यावासी पे 7-7, 8-8 स्त्रियां सेवा में लग गई। जितने भी घर थे सबको खाने पीने का इतना व्यवस्था, कि नृत्य हो रहा है, संगीत हो रहा है, माने पूरी रात जश्न में मनाएंगे। और जश्न पूरी रात चलती रही। और वो जश्न इतना दिव्य हुआ, मैं तो उतना वर्णन नहीं कर सकता टाइम। इतना अच्छा रहा कि जब सुबह हो गई किसी को पता नहीं चला। और सारे से निकल के अब हम लोग चित्रकूट नहीं जाएंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे, यही आनंद उठाएंगे। क्या आनंद है ऐसा वो लोग बोले। एक बड़ी भरद्वाज में आती कि जब से राम गए अयोध्यावासी इतने दुखी थे है ना, इनको थोड़ा सा इनका मन को जो क्या किया जाए, इनके टेंशन को, तनाव को दूर किया जाए। इसलिए एक एक अयोध्यावासी पे 7-7, 8-8 स्त्रियां, पूरा अप्सरा, इतना दिव्य बादल की सारा टेंशन भूल गए। लेकिन जैसे सुबह हुआ सब गायब, अदृश्य हो गया। ऐसे लोग कोई सपना देख रहे थे। फिर कहा कि अब जो है भरत जी कहे कि आप जो है जाए तो जिस रूट से, जब गंगा जी क्या है तो वही निषाद राज घूप केवट सब आ गए। 500 नाव, कितनी नाव? 500 नाव मंगाई गई। अब सब हाथी लोग तो ऐसे तैर जाते हैं, सब जो है पार कर लिया, गंगा पार करके फिर कहाँ पहुंची? चित्रकूट। और उसमें लक्ष्मण जी कुछ करने गए थे जंगल में, उन्होंने देखा, तब चढ़ करके दौड़ा। भगवान राम कहा कि भैया धूल भरत आ रहा है ना, मारने के लिए, यहाँ भी नहीं जिंदा, आज इसको नहीं छोड़ूंगा। भगवान राम ने समझाया कि भाई पहले समझो सही, उनके किस उत्तम विचार से
करवा रहे हैं, बिना सोचे समझे ऐसे कुछ सकते कि भैया आप तो ऐसे करते रहते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? पूरी सेना लेकर सोचे, पूरी सेना लेकर इतना हाथी घोड़ा रथ सब लेके आ गए, तो जरूर युद्ध करने के लिए आ गए। लेकिन भगवान राम ने इतने सुंदर ढंग से उनको समझाया और कहा कि नहीं, आने दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, दूर ही सब करके अकेले आए। जैसे ही भगवान राम के सामने धरती पर गिर गए, से दंडवत प्रणाम किया भरत जी। भगवान राम उनको उठा लिया और सीने से लगाया, लिंग किया, एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे। अब भरत जी के आंखों में आंसू बन गए। अब फिर भगवान राम ने उठाए, इतने में सब लोग वशिष्ठ जी कुर्सी सब लोग आए, सब एक दूसरे शिष्टाचार प्रणाम। लक्ष्मण को बुला के, अब लक्ष्मण जी जो क्रोधित थे वो भी गए पैर छुए। इस तरह से अब सब एक दूसरे मिल रहा। अब सीता जी जाते हैं, कौशल्या जी से मिले, सब एक दूसरे से रानियों से मिल रहे हैं। सब पूरा एक तरह से कैंप लग गया वहाँ पे। सब जो है अपने अपने रात भर सब वहाँ रहे, विचार विमर्श किया। तो ये हुआ, भरत जीत पकड़ कि भैया आपको ही चलना है राजसभा। लेकिन राम कहाँ माने कि देखिए ये पिताजी की आज्ञा है। 14 साल का जो वनवास है ये किसके लिए है? पिताजी के लिए। कब आज्ञा है, इसमें पिता की आज्ञा तुम्हें करना है, और राज अभिषेक तुम्हारे लिए, यही तो है। भगवान राम को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन भरत भी बहुत उठे कि नहीं, भाई का क्या प्रेम होता है। भरत और राम का ये चरित्र है। आज के भाई होते खुश, अच्छा हुआ सब हमारा माल हो गया, हम राजा बने। कौन भाई भाई को पूछता है? कलयुग का लक्षण। लेकिन भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए? भरत और राम से ये भाई का। भरत ने कहा कि अगर आप नहीं चाहते तो अपनी चरणोपादका दीजिए। वो जो चरणोपादका है वही सिंहासन पर हम बैठाएंगे, और आपकी तरह हम मुनि वेश में रख करके रहेंगे और आज्ञा का पालन, राजा आप ही रहेंगे। इस बात पे भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा कि ठीक है भरत, तुरंत खड़ाऊ भगवान जो पहने थे वो खड़ाऊ जो है उतार के दिया। अब भरत जी उस खड़ाऊ को लेकर के सर पे रख करके और वापस अयोध्या किया। जैसे आए थे वैसे चले गए। लेकिन अयोध्या जब वापस गए, भरत अयोध्या नहीं गए, नंदीगांव अयोध्या से पहले पड़ता है नंदीगांव के। हम नंदीगांव में ही रहेंगे और वहीं पे खड़ाऊ को सिंहासन पे रख करके, और फिर एक मुनि वो भी अपना सब राशि वेशभूषा उतार करके कि हम यहीं से राज संचालन ऑन बिहाफ ऑफ राम ही राजा हैं, खड़ाऊ गिरेगी यही राज करेगी। सिंहासन पे बड़े विधिवत से उसका अभिषेक करके